स्वागत है। आज हम ऑफलाइन अतिथि डिजिटल प्रेत कहानी के दूसरे अध्याय पर बात कर रहे हैं, जिसका नाम है सीन बट नॉट सेंट। हाँ, पिछली बार हमने देखा था कैसे रवि वो ऑफलाइन गेस्ट 66 वाईफाई से जुड़कर एक अजीब सी मुसीबत में फंस गया था। बिल्कुल, एक धुंधली सी आकृति उसे दिखने लगी थी और जब उसने अपने पॉडकास्ट पर लोगों को चेताया तो ये डर फैलना शुरू हो गया। और ये अध्याय दिखाता है कि ये डर सिर्फ रवि का नहीं रहा, बल्कि मतलब एक तरह से सामूहिक हो गया। हाँ, तो कहानी की शुरुआत ही एकदम चौंकाने वाली है। रवि के पॉडकास्ट अकाउंट पर आप सोचिए 98 नए मैसेज। 98? हाँ, अलग अलग शहरों से अलग अलग लोग, पर मैसेज लगभग एक जैसे। कोई कह रहा है वो मेरे आईने में भी दिख रहा है। बाप रे। कोई लिखता है मैंने उसे ठीक 3 के बाद देखा, या फिर इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं। मतलब वो डर अब कई आवाजों में गूंज रहा था। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई डिजिटल वायरस हो, लेकिन डर का तकनीक के जरिए कितनी तेजी से ये फैल सकता है, ये दिखाता है। सही कहा। और इसी बीच केरल से अनवी नाम की एक लिसनर वो रवि को वीडियो कॉल करती है, एकदम घबराई हुई। अच्छा। उसकी हालत बहुत डरावनी थी। बता रही थी कि लैपटॉप बंद नहीं हो रहा, वेबकैम अपने आप चालू हो जाता है और आईने में उसे वही धुंधली आकृति दिख रही थी, हाथ हिलाते हुए। और सबसे अजीब बात ये है कि जो हम नॉर्मली करते हैं, सिस्टम फॉर्मेट करना, राउटर रीसेट करना, यहाँ तक कि उसने आईना जलाने की भी कोशिश की शायद। हाँ, उसने शायद आईना तोड़ने की कोशिश की थी। हाँ, तोड़ने की। हाँ। पर कुछ भी काम नहीं आया। कुछ नहीं। तो ये सवाल उठता है कि ये खतरा आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ कोई मैलवेयर है या कुछ और? मतलब ये डिजिटल दुनिया के नियमों से भी परे लगता है। रवि भी कुछ पैटर्न नोटिस करने लगता है। जैसे जब भी वो आकृति दिखती है, तापमान गिर जाता है कमरे का। वाईफाई सिग्नल अजीब तरह से फ्लिकर करने लगता है और डिजिटल घड़ियां वो 3:33 पर अटक जाती हैं। हाँ, ये 3:33 वाला टाइम ये बार बार आ रहा है। ये क्लासिक हॉरर फिल्मों जैसा है, यू नो, जैसे वक्त का थम जाना, कंट्रोल खो देना। बिल्कुल। और ये 3:33 का क्या मतलब हो सकता है? कुछ खास? कहा जाता है ना, डेविल्स आर या विचिंग आवर। शायद ये उसका कोई डिजिटल रूप हो। ये दिखाता है कि ये सिर्फ वहम नहीं, कोई बाहरी ताकत है जो असल दुनिया पर असर डाल रही है। और फिर मामला और बिगड़ जाता है। रवि को अपने डेस्कटॉप पर एक ऑडियो फाइल मिलती है जिसका नाम है finalvoice.wave। और जब वो उसे प्ले करता है तो वो अपनी ही आवाज सुनता है, एक मैसेज जो उसने कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया। अपनी ही आवाज? ये कैसे? हाँ, आवाज कह रही थी, अगर तुम ये सुन रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है। मैंने उसे देखा, मैंने उसे अंदर आने दिया और अब तुम्हारी बारी है। ये तो बहुत डरावना है। और इसके ठीक बाद एक धीमी, एकदम बिगड़ी हुई फुसफुसाहट सुनाई देती है। ऑफलाइन कभी बंद नहीं होता, मैं कनेक्शन के बीच की खामोशी में रहता हूँ। कनेक्शन के बीच की खामोशी। वाव। मतलब जहां हम सोचते हैं कि हम सेफ हैं, डिस्कनेक्टेड हैं, वो वही है। हाँ, शायद यही मतलब है। ये लाइन सच में रोंगटे खड़े कर देती है। और अनवी का क्या हुआ, वो जो केरला से थी? उसी रात अनवी पूरी तरह चुप हो गई। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। उसका आखिरी मैसेज बस इतना था, उसका नाम मत लेना वरना वो तुम्हारी आवाज सीख जाता है। आवाज सीख जाता है? हाँ। ये तो पहचान पर हमला है। हमारी आवाज तो हमारी पहचान है। हाँ। अगर कोई चीज आपकी आवाज की नकल कर सकती है या उसे सीख सकती है, तो फिर आप किस पे भरोसा करेंगे? सोचकर ही डर लगता है। रवि तो बिल्कुल टूट गया होगा। हाँ। उसने फिर एक आखिरी हताश कोशिश की, तय किया कि वो पूरी तरह ऑफलाइन जाएगा। मतलब अपना फोन, लैपटॉप, राउटर सब उठाया और नदी में फेंक दिया। सोचा कि डिजिटल दुनिया से पूरी तरह कट जाएगा। क्या इससे कुछ हुआ? वो जब थक हार कर घर लौटा तो देखा कि उसकी मेज पर एक नया डिवाइस रखा है। उसका नहीं था वो। एक नया डिवाइस? अपने आप? कोई ब्रांड नहीं, कोई तार नहीं, बस एक स्क्रीन जो चमक रही थी। और स्क्रीन पर? स्क्रीन पर लिखा था, नमस्ते रवि, तुम वापस ऑनलाइन हो। ओहो, मतलब कोई छुटकारा नहीं। आप फिजिकल चीजें भले ही हटा दें, पर कनेक्शन शायद बना रहता है। बिल्कुल। ये अंत इतना निराशाजनक है और इतना असरदार, शायद अब ऑफलाइन जाना मुमकिन ही नहीं रहा। तो ये अध्याय हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाता है ना, कि क्या हम अपनी डिजिटल जिंदगी से कभी पूरी तरह अलग हो सकते हैं, या हम हमेशा किसी न किसी तरह से जुड़े रहें। और वो कनेक्शन के बीच की खामोशी वाली बात, क्या वो जगह भी अब सुरक्षित नहीं है? और ये ऑफलाइन अतिथि आखिर है कौन या क्या चीज? कोई डिजिटल भूत? कोई एआई जो बिगड़ गया?
या कुछ ऐसा जिसे हम समझ ही नहीं सकते? अन्वी की खामोशी भी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। उसके साथ क्या हुआ होगा? हाँ, बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि अगर हम हमेशा ऑनलाइन ही हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें, तो इसकी कीमत क्या है? हम अनजाने में किसके लिए हमेशा उपलब्ध हैं? ये सोचने वाली बात है।